आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाई हो, प्रेज द लॉर्ड। सुबह के सुंदर समय फिर एक बार परमेश्वर ने हमें मिलाया और रात भर अच्छा नींद दिया, एक आरोग्यता दिया, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। आज अगर हम जीवित हैं और हमारी सांसें चल रही हैं तो ये उसका अनुग्रह है, क्योंकि कितने लोग रात को सोए, उन्होंने सुबह का दिन नहीं देखा है। इस क्रिसमस के पवित्र महीने में आज हम सुबह के सुंदर समय परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे जो हमें जीवन देता है। आइए हम पढ़ेंगे नए नियम में से यूहन्ना की पहली पत्रिका 3रा अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो, आमीन। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम भी हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि सब वह प्रकट होगा तो तुम उसके समान होगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखो जैसा वह है। और जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जब कोई पाप करता है तो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह अपने भाई से प्रेम रखता है। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, और कैन के समान ना बनो, जो उस दुष्ट में था और उसने अपने भाई को घात किया, और उसे किसी प्रकार घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल कर देखकर उस पर तरस ना खाए, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा ही प्रेम करें। इससे हम जानेंगे कि वह सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सकें, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि तुम्हारा मन हमें दोषी ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञा मानता है वह उसमें और उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जितने लोग इस वचन को ऑनलाइन सुने शेयर कीजिए, ताकि ये परमेश्वर का वचन
संसार के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। इसलिए मैं आशा करता हूँ हम फिर मिलेंगे शाम के सुंदर समय, जितने मेरे भाई बहन काम पर या कहीं भी जाते हैं वो जाने पाए। इसके सबको प्रेस दरवाजा।